अबे ओ ज्ञानी लोगों, जिसको नहीं दिख रहा ना आंखें बंद कर लो, ठीक है। मेरे सामने स्क्रीन चल रही है, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो अगर फालतू में तुम्हें बकवास करनी है ना तब तो ठीक है, और अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ लो, है ना। हाँ बेटा, ये लिखना है, इसको नोट करना है, ये आपके एनसीईआरटी में भी टेबल बनी हुई है, ठीक है ना। तो अगर आप साथ साथ ना लिख पाओ तो कोई बात नहीं, इसको आप बाद में लिख सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, यहां सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है, मेरे सामने स्क्रीन लगी हुई है, और जो चीज तुम्हारी स्क्रीन पे चल रही है ना वो मेरी स्क्रीन पे भी चल रही है, तो ज्यादा ज्ञानी मत बनो, है ना। और ये फालतू में दिखाई नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, अगर ये ऐसे ही नाटक कर रहे हो तो फिर इससे टाइम तुम्हारा ही खराब होना है। देखो इंसान की फितरत क्या है ना बच्चों की, एक तरफ तो वो कहते हैं कि सर हमें टाइम नहीं है, और ऐसे क्लास में आके टाइम खराब करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है ना, जब बार बार तुम एक ही चीज लिखते हो तो जो टीचर का ध्यान है वो डाइवर्ट होता है, जो चीज वो पढ़ाना चाह रहा है एक्चुअली वो पढ़ा ही नहीं पाएगा, उस एंथुजियाज्म से पढ़ा ही नहीं पाएगा वो, जिससे उसको पढ़ाना है क्लास में। तो इसमें मुन्ना नुकसान तुम्हें है, तुम्हें लग रहा है कि इसमें कोई टीचर का नुकसान है ना। जैसे तुम्हें लगता है कि सिलेबस थोड़ा लेट हो जाएगा तो तुम्हें फायदा हो जाएगा, फायदा नहीं, तुम्हें नुकसान है। ये मान लो ये टॉपिक मुझे आज की क्लास में जितना टॉपिक करवाना है तुम यहाँ पर स्पैम करोगे तो उससे क्या होगा, वो टॉपिक नहीं करवा पाऊंगा, उतना नहीं करवा पाऊंगा तो किसी और क्लास में ज्यादा करवाना पड़ेगा, एक क्लास दो क्लास आगे खिसक जाएगा, उससे नुकसान किसका है। अबे नुकसान तुम्हारा है यार, तुम खुद अपने पैरों पे साला कुल्हाड़ी मार रहे हो, फिर तुम कहते हो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ जी, हमारा ये नंबर नहीं आया जी, हमारे वो नंबर नहीं, अपना नंबर आएंगे कहां से, साला तुम सीरियस ही नहीं हो। सब कुछ दिखाई दे रहा, जिसको दिखाई दे रहा देख लो, नहीं दिखाई दे रहा इसको बंद करके चले जाओ क्लास से, ठीक है। हाँ आओ आओ, अब देखो जिसको दिखाई दे रहा वही देखें, बाकी लोग बंद कर दें, ठीक है ना। हाँ अब एक चीज और देखो, तीसरा वाला सुनो मेरी बात, सिंपल सी कहानी इतनी सी है कि यहां पर पूरी मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है, आपके मार्क्स के लिए की जाती है, आपके नंबर अच्छे आए, आप लोगों का सिलेबस टाइम पे कवर हो, जिससे कि आपको रिवीजन का टाइम मिले, इन सारी चीजों के लिए मेहनत की जाती है ना। और या तो मैं तो यार इतने एक वीक पूरा बीमार रहा, फिर भी मैंने आप लोगों की एक सिंगल क्लास मिस नहीं करी, सिर्फ उसके पीछे एक ही लॉजिक था कि यार मैं नहीं चाहता था कि आपका एक भी लेक्चर डिले हो, टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो, एक दिन भी अगर आपको रिवीजन का ज्यादा मिले तो उसमें आप लोगों का फायदा है ना। तो ऐसे क्लास को डिस्टर्ब मत किया करो, इससे ना पढ़ाने का फिर रिदम टूट जाता है, फिर एकदम मजा नहीं आता है ना, एकदम से तुम दिल तोड़ देते हो, तो वाली बात गलत हो जाती है फिर, है ना। और वो भी अगर क्लास के स्टार्टिंग में ऐसा हो जाए ना, ऐसा नहीं कि मेरे साथ किसी भी टीचर के साथ होगा ना ऐसा, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, तो वो काम मत किया करो। सारी चीज तुम्हारे फायदे के लिए कर रहे हैं हम लोग यार, हम लोग तो इतना सोचते हैं कि कैसे तुम्हारा सिलेबस टाइम पे करवाया जाए, और तुम लोग ही अपना सिलेबस खुद ही डिले करवाने पे तुले हुए हो। मुझे पता है वो टेबल दिख रही थी तुम्हें, वो डायग्राम्स भी दिख रहे थे जो मैंने पहले दिखाए थे, लेकिन तुमने मतलब तुम्हें चाहिए 100%, हर चीज 100 नहीं होता ना यार, दुनिया में कोई भी चीज आइडियल थोड़ी ना होती है ना। तो ऐसे मत किया करो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगली क्लास में मिलेंगे, कोई बात रिवाइज करके आना इतना, है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम बेटा पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।